गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकुल माधव। आज आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री में आगे का चैप्टर बताने जा रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। पीछे का जो टी रेशियो था उसको आप लोग बनाइएगा। उसमें जो भी समस्या होने वाली है, जो भी प्रॉब्लम आने वाली है, उसको टेलीग्राम का जो चैनल दे दिए हैं उस पर आप लोग शेयर करिएगा। मैं वहाँ पे आपको सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो आज हम लोग आगे का जो चैप्टर उसको देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल में कुछ फार्मूला है, इंपॉर्टेंट फार्मूला, उसको ध्यान में देखिए। सबसे पहला फार्मूला है इसमें साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। दूसरा फार्मूला है कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। याद रखिएगा कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तीसरा फार्मूला याद रखना है tan 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। और चौथा है कि कॉट 90 माइनस थीटा। तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा, ठीक है। तो tan में याद रखना है कि कॉट थीटा होगा और कॉट में याद रखना है हम लोग को कि tan थीटा होगा। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। और पांचवा फार्मूला है आपका कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा में क्या हो जाएगा? सेक थीटा। कॉसेक का सेक हो जाता है। और छठा फार्मूला याद रखना है सेक 90 माइनस थीटा। तो सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा। कंप्लीमेंट्री एंगल, तो कंप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? कोई भी दो एंगल, जैसे मान लेते हैं एक एंगल x है और एक एंगल y है, दोनों एंगल को ऐड करने पे कितना आ जाए? 90 डिग्री आ जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। कोई भी दो एंगल का सम अगर इक्वल टू 90 आ जाए, एक एंगल अगर x है एक एंगल y है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ से x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 90 और ये y उधर आ जाएगा तो माइनस y। तो एक एंगल x है, एक एंगल 90 माइनस y हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग कंप्लीमेंट्री एंगल। तो इसमें ध्यान देना है कि साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा बोलते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा बोलते हैं, tan 90 माइनस थीटा को कॉट थीटा बोलते हैं और कॉट 90 माइनस थीटा को tan थीटा बोलेंगे और कॉसेक 90 माइनस थीटा को सेक थीटा बोलेंगे और सेक 90 माइनस थीटा को कॉसेक थीटा बोलेंगे। तो इससे रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मैं देने जा रहा हूँ। उस क्वेश्चन को आप लोग वीडियो पॉज करके बनाइए और आप लोग बनाइए और हम उसको देखते हैं, उसका सॉल्यूशन फिर बताएंगे आपको। देखिए बच्चों, कुछ क्वेश्चन सब है। इसमें क्या है कि विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज नहीं करना है, ठीक है। बिना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज करे इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। cos 53 डिग्री बाई साइन 37 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? tan 68 डिग्री बाई cot 22 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? cot 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? चौथा क्वेश्चन है साइन 43 डिग्री इंटू कॉस 47 डिग्री प्लस कॉस 43 डिग्री इंटू साइन 47 डिग्री, इसका वैल्यू 1 जो है, ये इसको प्रूफ करना है कि LHS इक्वल टू RHS। पांचवा क्वेश्चन है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1, इसको बनाना है। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 कैसे बनाएंगे? cos 53 डिग्री बाई साइन 37 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा, ऊपर बाई नीचे, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, इन दोनों में से किसी एक को हम लोग चेंज कर लेंगे। कम्प्लीमेंट्री एंगल का जो अभी फार्मूला बताया है उसमें से किसी एक को चेंज कर लेंगे। cos 53 डिग्री को हम लिख सकते हैं cos 90 और माइनस 37 डिग्री। देखिए गौर से, 90 माइनस 37, 90 में से अगर आप 37 माइनस करेंगे तो कितना? 53 डिग्री आ जाएगा। और अभी cos का फार्मूला बताया है कि cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो cos 90 या माइनस थीटा, थीटा की जगह है 37 और बाई नीचे में जो उसको रहने दीजिए, साइन 37 को नीचे रहने दीजिए। तो देखिए cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन और थीटा की जगह पे कितना है? 37, तो 37 अब बाई नीचे में साइन 37, तो साइन 37 दोनों कैंसिल, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? 1। या तो ऊपर वाले को बदल लीजिए, नहीं तो नीचे वाले, ऊपर या नीचे दोनों में से किसी एक को चेंज कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो बाई के क्वेश्चन में जो भी रहेगा न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर है, तो या तो ऊपर या तो नीचे, दोनों में से किसी एक को बदल लेंगे, आंसर आसानी से आ जाएगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है tan 68 डिग्री और बाई cot 22 डिग्री,
तो tan 68 डिग्री को आप लोग क्या कर सकते हैं, tan 90 और -22 लिख सकते हैं। जब 90 - 22 करिएगा, 90 में से 22 जब आप माइनस करिएगा तो 68 आ जाएगा। और tan का tan रहने देनी 68 को हम सिर्फ क्या किए, 90 - 22 कर दिए, 90 - 22 कर दिए तो 68 हो गया। और नीचे जो cot 22 है उसको रहने देते हैं, cot 22 रहने देते हैं। देखिए इक्वल टू क्या होगा, तो tan 90 - थीटा, तो tan 90 - थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो tan 90 - थीटा cot थीटा, cot और थीटा के जगह पे है 22 डिग्री और बाई नीचे में cot 22 डिग्री। तो देखिए दोनों कैंसिल, tan cot 22 बाई cot 22 दोनों कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 1। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर में क्या है कि cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। तो इन दोनों में से किसी एक को हम लोग क्या कर देंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल वाला जो फार्मूला है उस पर इसको चेंज कर देंगे और चेंज करके आसानी से इसको भी बना लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका cos 48 डिग्री और माइनस sin 42 डिग्री। बीच में माइनस रहे या प्लस रहे, यहाँ अगर आपका प्लस रहता या आपका यहाँ माइनस रहता तो दोनों में से, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे। अगर प्लस है तो भी या तो इसको बदल लेंगे या तो इसको बदल लेंगे, अगर माइनस है तो भी उसमें से इसको बदल लेंगे या तो इसको, दोनों में से किसी एक को बदलेंगे। बाई में भी ध्यान रखिएगा कि दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। बीच में अगर माइनस रहे दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच में तो भी किसी एक को बदलना है, प्लस रहे तो भी किसी एक को बदलना है। आप देखिए तो cos 48 को आप लोग लिख सकते हैं cos 90 और -42, 90 में से आप 42 घटाइएगा तो 48, 48 और माइनस sin 42 डिग्री, sin 42 डिग्री। तो cos 90 - थीटा, तो cos 90 - थीटा क्या हो जाता है, sin थीटा, तो sin 42, क्योंकि थीटा की जगह 42 है और माइनस sin 42। तो आप लोग जानते हैं कि sin 42 - sin 42 कितना हो जाएगा, 0। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कितना हो जाएगा, 0। और क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बीच में क्या है कि प्लस साइन लगा दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 में देखिए sin 43 इंटू cos 47 और बीच में क्या कर दिया है, प्लस। तो प्लस से पहले 2 है, प्लस के बाद में भी 2 है, तो दोनों में से एक एक को बदल लेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 4 को क्या करेंगे, sin 43 और इंटू cos 47, ठीक है, और प्लस cos 43 इंटू sin 47, ठीक है। प्लस से पहले 2, प्लस के बाद में 2, तो प्लस से पहले 2 है उसमें से किसी एक को चेंज कर लेंगे। जैसे sin 43 है तो sin 43 को हम लोग sin 90 और -47 लिख सकते हैं। तो 90 - 47 43 और इंटू, तो इंटू कर दीजिए, cos 47 को रहने दीजिए, प्लस फिर cos 43 है तो cos 43 को cos आप 90 और -47 कर सकते हैं। 90 में से 47 माइनस करेंगे तो 43 आ जाएगा और इंटू को रहने दीजिए, तो sin 47 डिग्री, ठीक है। तो देखिए तो sin 90 - थीटा, तो sin 90 - थीटा क्या हो जाता है, cos थीटा, और थीटा के जगह पे कितना है 47, तो cos 47 इंटू cos 47, ठीक है, और प्लस cos 90 - थीटा, तो cos 90 - थीटा क्या हो जाता है, sin थीटा, और थीटा के जगह पे है 47 और इंटू ये sin 47, ठीक है। तो देखिए cos 47 इंटू cos 47, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर 47 प्लस sin 47 इंटू sin 47, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर 47, ठीक है। और एक फार्मूला है कि cos स्क्वायर थीटा और प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा और प्लस sin स्क्वायर थीटा तो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 में है tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 63, सब में क्या है, इंटू का साइन है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पेयर देखिए 1 2 3 4 और सबके बीच में क्या है, इंटू का साइन है। तो इसमें से 4 पेयर में 2 को चेंज कर लेंगे, इन दोनों को चेंज कर लेंगे, इन दोनों को छोड़ देंगे। तो tan 48 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं tan 90 और -42, तो tan 90 - 42 करेंगे तो 48 आ जाएगा, 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 हो जाएगा, इंटू tan 23 को हम लोग tan 90 और -67 लिख सकते हैं। 90 में से अगर 67 को माइनस करेंगे तो tan 23 आ जाएगा, और इन दोनों को रहने देते हैं, इंटू tan 42 और इंटू
tan 67 को हम लोग रहने देते हैं। ठीक है, 4 था, 2 को चेंज कर लिए कंप्लीमेंट्री में, 2 को रहने देते हैं। तो देखिए गौर से, tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और थीटा की जगह है 42 इंटू tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट और थीटा की जगह पे है 67 और इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब देखिए, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1, क्यों tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 और थीटा के जगह पे दोनों में है 42, फिर tan 67 इंटू कॉट 67 इंटू tan 67, इसका भी वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 1। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन सारे क्वेश्चन को बनाएंगे और कुछ क्वेश्चन और आप लोग को देते हैं, वीडियो पॉज करके उसको भी बनाइए और देखिए कैसे ये क्वेश्चन सब बनता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री इक्वल टू 1। यह प्रूव करना है LHS इक्वल टू RHS कि इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। नेक्स्ट है, इसमें इवेलुएट करना है 2 sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर 27 डिग्री बाई 3 cos स्क्वायर 17 माइनस 2 प्लस 3 cos स्क्वायर 73 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि इफ sin 3a इक्वल टू cos a माइनस 10 डिग्री, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, इसमें a का वैल्यू निकालना है। नेक्स्ट है tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 21 डिग्री, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो इसमें a का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करिए, आप लोग बनाइए और उसके बाद हम देखिए कैसे ये क्वेश्चन बनता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 बनाने के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले इसको देखते हैं कि tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री, बीच में डॉट 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 डॉट, मतलब tan 4 डिग्री, tan 5 डिग्री, tan 60 डिग्री, बीच में एक जगह आपका tan 45 डिग्री आएगा। ठीक है, डॉट 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 डॉट, और लास्ट है आपका tan 89 डिग्री, tan 89 डिग्री। ठीक है, तो देखिए tan 1 को हम लोग tan 90 और माइनस 89 लिख सकते हैं, तो tan 90 माइनस 89 1, 90 में से आप 89 माइनस करिएगा 1 हो जाएगा। फिर tan 2 को क्या लिख सकते हैं, tan 90 और माइनस 88 लिख सकते हैं, तो tan 90 माइनस 88 क्या हो जाएगा आपका 2, 90 में से 88 घटाइएगा तो 2 हो जाएगा। फिर tan 3 को आप ऐसे लिख सकते हैं और डॉट 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 tan 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, पहला दिन बताए थे टेबल, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, उसमें tan 45 का वैल्यू कितना था 1, डॉट डॉट डॉट, लास्ट जो है आपका लास्ट में क्या हो जाएगा यहाँ पे tan 88 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री, ऐसे करके ये सीरीज है। तो tan 90 माइनस थीटा को आप cot थीटा लिख सकते हैं, थीटा और थीटा की जगह 9, तो क्या हो जाएगा cot 89, ये क्या हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 88, तो ये क्या हो जाएगा आपका cot 88। ठीक है, और इंटू बीच में 1 डॉट 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 डॉट, और लास्ट tan 88 और tan 88 इंटू tan 89। ठीक है, तो देखिए cot 89 और tan 89 और सब क्या है इंटू का साइन है, तो tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है 1 इंटू cot 88 इंटू tan 88, ये क्या होता है 1, और बीच में यहाँ पे tan अगर 3 रहता तो tan 87 इंटू cot 87 क्या हो जाता है 1। ठीक है, और बीच में जो भी वैल्यू है सब क्या हो जाएगा 1। टोटल पेयर कितना है, टोटल पेयर आपका 44 पेयर, और बीच में एक tan 45 डिग्री था, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 1, तो सारे 1 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, इंटू का साइन था, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, और जो बीच का जो आपका 44 इधर है 44 उधर है, टोटल 88 टर्म है, तो tan थीटा इंटू cot थीटा 1, और हर थीटा के केस में सबका इक्वल वैल्यू है, इसलिए क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 sin स्क्वायर 63 प्लस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर 27 डिग्री बाई 3 cos स्क्वायर 17 माइनस 2। तो इसमें जो आपका जो कांस्टेंट टर्म है उसको अंत में कर लीजिए और ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म है उसको पहले कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 को आप ऐसा लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 2 sin स्क्वायर 2 sin स्क्वायर 27 डिग्री, और प्लस 1 को आप अंत में लिख लीजिए प्लस 1। ठीक है, और बाई नीचे वाला जो है 3 cos स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस 3 cos स्क्वायर 73 डिग्री और माइनस 2 को आप अंत में कर लीजिए। अब देखिए तो 2 और साइन स्क्वायर 63 को आप लोग साइन स्क्वायर 90 और माइनस 27 लिख सकते हैं। 90 में से 27 घटाइएगा तो 63 हो जाएगा, प्लस
इसको रहने दीजिए, 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री और +1, ठीक है, और बाई नीचे 3 कॉस स्क्वायर 17 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 90 और -73, 90 -73 करिएगा तो 17 आ जाएगा, और प्लस 3 कॉस स्क्वायर 73 डिग्री को लिख लीजिए 3 कॉस स्क्वायर 73 डिग्री और -2। अब देखिए तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है 2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 27 डिग्री और प्लस इसमें 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री और +1 और बाई 3 कॉस स्क्वायर, तो 3 और कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 3 इंटू साइन स्क्वायर 73 डिग्री और प्लस 3 कॉस स्क्वायर 73 डिग्री और -2। अब देखिए इधर, तो यहाँ पे देखिए गौर से 2 कॉस स्क्वायर 27 और प्लस 2 साइन स्क्वायर 27, इन दोनों में से 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लीजिए आप। तो जब 2 कॉमन ले लीजिएगा तो कॉस स्क्वायर 27 और साइन स्क्वायर 27, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा दोनों का वैल्यू कितना होता है 1, तो यहाँ 2 इंटू 1 और लास्ट में यहाँ पे है +1, तो +1 और बाई 3, इन दोनों में से आप 3 कॉमन ले लीजिए, तो 3 जब आप कॉमन ले लीजिएगा तो 3 जब कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 और प्लस कॉस स्क्वायर 73, तो दोनों का वैल्यू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो 3 इंटू 1, 3 ब्रैकेट में हो जाएगा 1 और लास्ट में -2, तो 2 1 जा 2 और +1 3 और बाई 3 1 जा 3 और -2, तो 3 -2 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3, आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे बनाइएगा, साइन 3a इक्वल टू है कॉस a -10, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, और इसमें हमको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज नहीं करना है, हम जो कम्प्लीमेंट्री एंगल का जो अभी फार्मूला पढ़े हैं उस फार्मूला से इसको बनाना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनाइएगा, ठीक है। तो देखिए तो साइन 3a को आप लोग लिख सकते हैं कॉस 90 और -3a, कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा की जगह है 3a, तो देखिए कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन 3a हो जाएगा, मतलब साइन 3a को हम लोग क्या लिख सकते हैं LHS में कॉस 90 माइनस 3a, और इक्वल टू है तो इक्वल टू दे दीजिए, कॉस a और -10 इधर रहने दीजिए। अब देखिए इक्वल टू से पहले और इक्वल टू के आगे दोनों साइड में कॉस कॉस, तो कॉस कॉस कैंसिल, तो इधर क्या हो गया 90 माइनस 3a इक्वल टू a -10, तो आप क्या करिए 10 को इधर कर लीजिए और 3a को उधर कर लीजिए, दोनों का साइड चेंज कर लीजिए, तो 90 ये -10 इधर आके क्या हो जाएगा 100 इक्वल टू 3a उधर आके क्या हो जाएगा 4a, ठीक है, तो 4a इक्वल टू 100, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 डिग्री, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा इसमें 25 डिग्री। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या है tan 2a इक्वल टू कॉट a -21 डिग्री, इसको कैसे करेंगे, तो tan 2a को आप लोग कॉट 90 माइनस 2a लिख सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला होता है कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, और थीटा की जगह है 2a, तो इसलिए 2a मतलब कॉट 2a को आप tan 2a को आप लोग कॉट 90 माइनस 2a लिख सकते हैं, और इक्वल टू क्या है कॉट a -21 डिग्री, ठीक है। अब देखिए LHS और RHS दोनों साइड में आपका कॉट है, तो कॉट से कॉट आपका कैंसिल हो गया, तो 90 माइनस 2a इक्वल टू a -21, दोनों का आप साइड चेंज कर लीजिए, 21 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 90 प्लस 21 इक्वल टू a, और -2a को उधर कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा +2a हो जाएगा, तो 2a प्लस a 3a, ठीक है। अब देखिए 90 प्लस 21 तो 1 और 9 2 11, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 1 1 और बाई 3 से इसको काट दीजिए, तो 3 3 जा 9 10 11 2 और 1 3 7 जा 21, तो a का वैल्यू आपका हो गया 37 डिग्री। तो आपको विदाउट
टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, आपको ये सब क्वेश्चन बनाना था। इस सब क्वेश्चन को, ये एक्सरसाइज को आप लोग बनाइए। आप लोग को कोई भी अगर समस्या हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो टेलीग्राम का जो चैनल है उस पर आप लोग शेयर कर सकते हैं। आप क्वेश्चन भेजिए, उस पर मैं बना के आपको भेज सकता हूँ। और मेरा चैनल आपको सब्सक्राइब करिए अगर अच्छा लग रहा है, और लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।